हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी एडीओ एग्जाम 2025 का मॉडल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया गया है। एंड आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके एडीओ एग्जाम 2025 के मॉडल आंसर पे किस तरीके से आपको दावा आपत्ति करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि सबसे पहले आपको मॉडल आंसर को चेक करना है और जिस भी क्वेश्चन को व्यापम की तरफ से गलत लिया गया है उसके लिए आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। दावा आपत्ति करने के लिए आप लोगों को ऑथेंटिक सोर्स से आंसर को भी फाइंड करना था। इसके बाद आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट ले लेना था, या फिर अगर आप पीडीएफ वगैरह से पढ़े हुए हैं तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट करके आपको एक पीडीएफ को क्रिएट करना था। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूं कि किस तरीके से आपको दावा आपत्ति करना है। अब सबसे पहले देखिए, ये आप लोगों का फाइनल आंसर नहीं है, ये ओनली दावा आपत्ति के लिए आप लोगों का मॉडल आंसर की जारी किया गया है। इसके बाद आपके दावा आपत्ति करने के बाद एक बार फिर से आप लोगों का मॉडल आंसर जारी किया जाएगा, जो कि आप लोगों का फाइनल रहेगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी आंसर गलत लिए गए हैं उस सभी क्वेश्चन के लिए आप सभी को दावा आपत्ति करना है। अब ये देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा जो कि आपका कल के डेट पे जारी किया गया है, और इसमें आपका प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आपको दावा आपत्ति करना है, कैसे पेमेंट करना है, सब कुछ डिटेल में आपको मैंने बता दिया था। और यहाँ पे देखिए, आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना है। इसमें मैंने एक एक करके सारा चीज डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको दावा आपत्ति करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको मेन पॉइंट बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको दावा आपत्ति करना है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके वहां पे आप लोगों को एक दावा आपत्ति का टैब शो होगा, वहां पे क्लिक करके आपको दावा आपत्ति कर लेना है। इसके बाद देखिए, 30 तारीख तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। आज से आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, इसके बाद 30 तारीख तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, हाईलाइटेड पॉइंट में बताया गया है कि जिस भी क्वेश्चन के लिए आप दावा आपत्ति करना चाहते हैं उसके लिए आपको पर क्वेश्चन 50 रुपीज पे करना है। मतलब जितने भी क्वेश्चन के लिए आप दावा आपत्ति करेंगे पर क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो वहां पे आप लोगों का दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी आप लोगों का दावा आपत्ति करने के बाद फिर से आप लोगों का मॉडल आंसर जारी किया जाएगा, जो कि आपका रिजल्ट के साथ आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी आप डिटेल में उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके दावा आपत्ति करना है। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है सीजी व्यापम। जैसे ही आप सीजी व्यापम लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने सीजी व्यापम का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिंक गिवन है, लिखा हुआ है सीजी व्यापम। आपको फर्स्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में राइट साइड में ऊपर की तरफ देखिए 3 लाइन बना हुआ है, आपको सिंपली 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए लेफ्ट साइड में कई ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब देखिए, यहाँ पे थर्ड लास्ट नंबर पे लिखा हुआ है दावा आपत्ति। अब आपको सिंपली दावा आपत्ति वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पे देखिए दावा आपत्ति का सेक्शन शो हो रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है सहायक विकास विस्तार अधिकारी परीक्षा के दावा आपत्ति संबंधी निर्देश। तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताए हुए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। इसके बाद देखिए, यहाँ साइड में लिखा हुआ है लिंक फॉर दावा आपत्ति। अब दावा आपत्ति करने के लिए सिंपली आपको लिंक फॉर दावा आपत्ति वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सीजी व्यापम में आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है पासवर्ड, आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद है कैप्चा, तो देखिए नीचे की तरफ कैप्चा शो हो रहा है, उसे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है लॉगिन, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में आप लॉगिन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का प्रोफाइल शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम लिस्ट शो हो रहा है, जो भी आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिखा हुआ है दावा आपत्ति। अब आपको दावा आपत्ति वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए बेसिकली आप लोगों का दिखा रहा है एग्जाम नेम, इसके साथ आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा है और राइट साइड में देखिए दावा आपत्ति का आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड किया गया है। साथ ही आप लोगों का स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो 25 तारीख से आप लोगों का दावा आपत्ति शुरू है, 30 तारीख तक शाम के 3 बजे तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। राइट साइड में देखिए दावा आपत्ति का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको सिंपली दावा आपत्ति वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को दावा आपत्ति से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है सिलेक्ट, आपको सिंपली सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ गया है असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम, आपको सिंपली उस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन पेपर के लिए आप लोगों का एग्जाम नेम शो हो रहा है। इसके बाद देखिए सेट, आपका कौन सा सेट है तो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए देखिए सेट के नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपका जो भी सेट है ABCD जो भी आपका सेट है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का सेट भी सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर के नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट, आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब 1 से लेके 100 तक आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर शो हो रहा है, जिसके लिए भी आपको दावा आपत्ति करना है एक ऑप्शन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है 100 क्वेश्चंस, तो व्यापम की तरफ से कौन सा आंसर लिया गया है इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो व्यापम की तरफ से कौन सा आंसर सही लिया गया है आप लोगों का यहाँ पे शो होगा, साथ ही आप लोगों का सेट वाइज क्वेश्चन भी शो होगा, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली आपको 100 क्वेश्चन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए व्यापम की तरफ से कौन सा आंसर लिया गया है यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपके द्वारा चुने गए प्रश्नों के चारों सेट के प्रश्न क्रमांक, तो अलग अलग सेट में कौन सा आंसर लिया गया है यहाँ पे आप लोगों का शो हो रहा है, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए व्यापम की तरफ से कौन सा आंसर लिया गया है उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आप लोगों का व्यापम की तरफ से जो आंसर लिया गया है वो आपका शो किया गया है, तो आप इसे ओपन करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लेम आंसर या फिर दावा उत्तर, तो यहाँ पे आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए देखिए आपको पहले सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जैसे देखिए मान लीजिए क्वेश्चन ही अगर गलत है तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो गलत लिया गया है, या फिर ABCD ऑप्शंस गिवन है, या फिर देखिए ऑप्शन A एंड B आर करेक्ट, या फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी आंसर सही है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए तो ये यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन को विलोपित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक ऑप्शन को आपको बेसिकली सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने D ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप लोगों को जहां से भी आपने आंसर को चेक किया हुआ था सही आंसर के लिए आपको यहाँ पे स्वप्रमाणित PDF को अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है अपने उत्तर से संबंधित फाइल अपलोड करें, 5 पन्ने से अधिक PDF फाइल अपलोड ना करें, संबंधित पुस्तक के कवर पेज का उल्लेख भी करें तथा फाइल की साइज जो होती है वो आप लोगों की 1 MB की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे आपको सेट करके PDF को रेडी करना था, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो उसे आपको देखिए अपलोड करने के लिए सबसे पहले चूज फाइल का ऑप्शन शो हो रहा है, चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद देखिए मीडिया पिकर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप जिस भी फोल्डर में उस PDF को जिस भी नाम से सेव करके रखे हैं आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको मीडिया पिकर लिखा हुआ है, आपको मीडिया पिकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी PDF बनाया है आपका यहाँ पे शो होगा कि किस नाम से आपने उस PDF को सेव किया हुआ है, उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही देखिए ऊपर की तरफ सिलेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों का बताया जा रहा है योर रिमार्क, तो यहाँ पे आप लोगों को 500 कैरेक्टर में एक्सप्लेन करना है कि आप लोग दावा आपत्ति किस क्वेश्चन पे करना चाहते हैं एंड किस तरीके से करना चाहते हैं। आप लोगों के पास प्रमाण के लिए आप लोगों के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, किस वेबसाइट से आपने देखा हुआ है, तो यहाँ पे आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए
आप लोगों का डिक्लेरेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन को आपको रीड कर लेना है। अग्री के सामने एक बॉक्स बना है, उस पर आपको टिक कर लेना है। इसके बाद देखिए सेव योर आंसर है, तो यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास इस तरीके का एक नोटिफिकेशन आएगा, दावा आपत्ति सेव्ड, आप लोगों का दावा आपत्ति सेव हो चुका है। प्लीज सी दावा आपत्ति लिस्ट बिलो एंड कंप्लीट योर पेमेंट टू सबमिट दावा आपत्ति। अब आपको इसके लिए पेमेंट करना होगा, तो आगे आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। अब इस पेज में देखिए दावा आपत्ति, आपके द्वारा भरी गई दावा आपत्ति की जानकारी यहाँ पे आप लोगों का शो होगा। आप लोगों का यहाँ पे रोल नंबर शो होगा, साथ ही आप लोगों का यहाँ पे जो पीडीएफ आपने अपलोड किया है सारा डिटेल यहाँ पे शो होगा। इसे सबसे पहले आपको एज अ पीडीएफ सेव कर लेना है। सेव करने के लिए देखिए नीचे की तरफ प्रिंट रिसिप्ट लिखा हुआ है, आपको प्रिंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे सबसे पहले क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब आपने जितने भी डिटेल यहाँ पे फिल किए हैं, साथ ही आपने पीडीएफ अपलोड किया है, सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आपने यहाँ पे फिल किया है आपका यहाँ पे शो होगा। अब इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करने के लिए नीचे की तरफ प्रिंट लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे पीडीएफ शो होगा। सेव करने के लिए ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी दावा आपत्ति के लिए इन्फॉर्मेशन फिल किया है उसका यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ शो होगा। अब देखिए इसे सेव करने के लिए ऊपर की तरफ 3 डॉट का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन आ गया है सेव एज अ पीडीएफ का, आपको सेव एज अ पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आप लोगों का जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दावा आपत्ति के लिए फिल किया है वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों का सेव हो जाएगा। इसे आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दावा आपत्ति पीडीएफ, या फिर अपने अकॉर्डिंग आपको लिखकर राइट साइड में देखिए डन का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आप लोगों का यहाँ पे जो आप लोगों का इन्फॉर्मेशन का पीडीएफ है वो सेव हो चुका है। अब देखिए आप लोगों को पेमेंट करने के लिए आप लोगों को बैक पेज में अगेन आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में पे का ऑप्शन शो हो रहा होगा। सबसे पहले आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरीके का पेज आएगा। साथ ही आप लोगों का यहाँ पे दावा आपत्ति के लिए आईडी शो हो रहा है, तो उसे आपको अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना है। इसके बाद जितने भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया हुआ है सारा यहाँ पे आप लोगों का शो होगा, आपको इसे चेक कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके इसी पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का अमाउंट शो हो रहा है कि आपको इसके लिए दावा आपत्ति के लिए पर क्वेश्चन 50 रुपीज़ पे करना है। तो इसके बाद देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है पेमेंट टाइप, तो पेमेंट टाइप के लिए आपको एटीएम गेटवे लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ लिखा हुआ है पे नाउ, आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास अगेन वो सारे डिटेल शो होंगे, तो आपको अगेन सारे इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेना है जो भी डिटेल आपने फिल किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से भरा हुआ है, सारा दावा आपत्ति आप जिस क्वेश्चन के लिए करना चाहते हैं सारे इन्फॉर्मेशन अगर सही तरीके से आपने अपलोड भी कर दिए हैं, आपने फिल भी कर लिए हैं, तो आपको देखिए स्क्रॉल करके इसी पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कन्फर्म पेमेंट, आपको कंफर्म पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब आप किसी भी मेथड को यूज़ करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप लोगों का इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन शो होगा। यहाँ से आपको सारे डिटेल को फिल करके पेमेंट कर लेना है। जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे तो आपका दावा आपत्ति जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दावा आपत्ति कर लेना है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है। कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। इसके बाद ही आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, सो you can ask on comment box. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.